हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ। तो टाइटल पढ़कर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, होम टूर के साथ साथ कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ लोगों को भी बताना चाहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर सिर्फ होम टूर करना चाहूँगी। जो बाकी की बातें हैं वो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ जिन लोगों ने मुझे मजबूर किया है ये बातें बोलने के लिए। आप सोचो कि ये वीडियो बहुत दिन की है जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, और अचानक से हम दिल्ली कैसे पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं, आज मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी। कुछ लोग हैं ना जो बैठे बैठे सिर्फ दूसरों के लिए गड्ढा खोदना जानते हैं, दूसरों को जज करना जानते हैं। अच्छा उसने पैर नहीं छुआ, अच्छा उसने हाथ में प्रसाद नहीं दिया, अच्छा उसने फ़ोन करके बताया नहीं, अच्छा उसने ये किया। दूसरों की घर गृहस्थी में झांकने से पहले खुद की घर गृहस्थी में उन लोगों को ज़रूर कहूँगी कि झांक के देखो, जो जाते ही अपने सास ससुर से अलग हो गए, जो जाते ही अपना घर खुद का बसा लिए, जो मायके वाले से बुलवा के अपने सास को अपने आदमी को गाली दिलवाते हैं, जो लोग खुद अलग होकर बैठे हुए हैं, जो अपनी नंद की अपनी सास की इज्जत नहीं करते, वो दूसरों को जज मत करे। जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, वो चीज़ें भगवान ना करे किसी के साथ हो। लेकिन जिन लोगों ने मुझे जो बातें की हैं, जो ये सारी परपंच रचाना, मैं उनसे भगवान से इतनी दुआ ज़रूर करूँगी कि ये चीज़ें उनके साथ ज़रूर हो, उनके साथ, उनकी बेटी के साथ हो। तब उनको समझ में आएगा ना कि इंसान को जब मुसीबत पड़ती है ना, जब दुख का घेरा आता है ना, तो उस पर क्या बीतती है ऐसे नहीं पता चलता। दूसरों की दुख तकलीफ़ नहीं समझ में आती, दूसरों की दुख तकलीफ़ में सिर्फ परपंच करना आता है। हमारी फैमिली में अगर किसी को दुख होता है, सुख होता है, एक को पता चलता है तो सबको पता चल जाता है। लेकिन अगर मुझे दुख होता है ना तो किसी को नहीं पता चलता, सुख होता है तो सबको पता चल जाता है कि अच्छा उसने ये ले लिया, अच्छा उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन गिफ्ट किया, अच्छा वो प्रेग्नेंट है, अच्छा वो ऐसी है, अच्छा वो ये कर रहे हैं, वो सब पता चल जाता है। लेकिन जब तकलीफ़ होती है ना, वो किसी को नहीं पता चलता। तो ऐसे अपने किस काम की। पहली बात तो मैं किसी से कुछ कहने नहीं गई थी, आप लोगों ने मजबूर किया, उसने फ़ोन नहीं किया, उसने बताया नहीं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि मैं दिल्ली अचानक से कैसे पहुँची आप लोगों के लिए। कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। उस समय मेरी भी तबीयत डाउन हो गई थी क्योंकि बाबू रात रात भर वैसे भी नहीं सोता था, उसको गैस बनती थी। फिर अचानक से उसके पूरे शरीर में दाने निकल आए। हम डॉक्टर को दिखा ही रहे थे। उसका जो फीवर था वो हाई लेवल पे बढ़ते ही जा रहा था, 103 104 से कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर को दिखा रहे थे और हमसे भी थोड़ी सी उस समय होता है ना कि दिमाग नहीं काम करना, हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ चीज़ें हमसे भी हुई कि हमने थोड़ी सी लापरवाही कर दी। डॉक्टर ने टेस्ट नहीं लिखा, फर्स्ट बार में हमने उनको बोला ही नहीं। हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंड बार में वो टेस्ट लिखे थे, लेकिन वो गई थी दिल्ली के लिए जांच, उसमें 3 दिन लगते। और यूरिक एसिड की जांच जो थी उन्होंने वो भी लिखी थी, बट कहते नहीं कि तकलीफ़ होती है, हमने वो यूनाइटेड में दी थी। यूनाइटेड वाले ने बोला 3 दिन के बाद आएगी, जो कि इसको यूरिक एसिड की जाँच होती वो दे देनी चाहिए थी, वो 1 दिन में ही मिलती है। हस्बैंड जी भी चले आए, मैंने इनसे बोला कि यूरिक एसिड तो डॉक्टर को लिखना चाहिए था, बट डॉक्टर लिखे थे, लेकिन वहाँ के जो हमने जाँच करवाई थी उन्होंने दिया नहीं। मतलब कहते नहीं कि जब तकलीफ़ होनी होती है तो हो जाती है। मेरा बच्चा इतना बीमार था, मैं बता नहीं सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी कंडीशन गिरती ही गई थी एकदम से। और उतनी समय मेरी मम्मी यानी मायके वाली मम्मी बहुत बीमार हो गई थी, उनका भी प्लेटलेट डाउन हो रहा था, डेंगू हो गया था, एडमिट करने की उनकी भी नौबत आ रही थी। मैं भी इधर, पापा जी घर पे ही रहते थे, खाना पीना उनका, अपने बच्चों को देखना, बाबू को देखना, दिन रात जगना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इंसान मजबूर होता है ना, तो अपने को ही याद करता है। मैं इनसे बोली सासू माँ को फ़ोन कर दो, आ जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। सैटरडे में पापा गांव चले जाते हैं, मतलब गुरुवार को, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। थर्सडे में फ़ोन किए तो मम्मी से मना कर दी, बोली गांव का काम अब नहीं आ पाएंगे, ये बताए थे बच्चा बहुत बीमार, आ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा जैसे तैसे हैंडल करते हैं। मैं भी उस समय बीमार चल रही थी, मुझे भी डेंगू था, लेकिन बच्चे के आगे मैं जा नहीं पा रही थी खुद को दिखाने। सैटरडे शाम में मेरी मम्मी मायके वाली वो भी एडमिट हो गई, उनका प्लेटलेट बहुत डाउन हो गया था, 25,000 हो गया था। सोनम उनके पास थी, बाबू मन्नी को मैं बुला ली थी, दीदी घर पे खाना पीना हॉस्पिटल के लिए बना के दे रही थी। सैटरडे की रात में मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। शाम से मतलब हम लोग
एकदम मैं परेशान हो गई थी, बस रो रही थी। मैं इनको कह रही थी मेरे बच्चों को दिक्कत है, ले चलो। 3 दिन हो गया था, तीसरा दिन था संडे को। वो बाथरूम नहीं पास किया था, पूरा इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल गया था, बॉडी सूज गई थी। वो इतना कहर रहा था ना कि सैटरडे संडे में वो कहरना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। बस मैं रो रही थी। रात में मेरी इनसे बहुत लड़ाई हुई कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं ज़िंदगी भर तुमको माफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक माँ ही समझ पाती है। संडे को सुबह हम लेके भागे बाबू को, और सैटरडे के शाम में मन्नी भी चली गई थी घर में, क्योंकि देखना था। हम 2 अकेले थे, बाबू को कमरे में लॉक करके हॉस्पिटल भागे। इतना टाइम नहीं था कि उसको किसी के पास छोड़ सके। डॉक्टर नहीं रहते संडे में। ये हाथ पैर जोड़ के एक कंपाउंडर से उनसे बोले बच्चा बहुत सीरियस है, बुला दो। वो आए, देखे तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको यहाँ से लेके जाइए, सीरियस है बच्चा। उस समय से तो मैं एकदम पागल हो गई और बस रोई जा रही थी। उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। 5 किलो का बच्चा 10 किलो का हो गया था, बॉडी अकड़ गई थी। वो हम लोगों को पहचान नहीं पा रहा था। बस मैं रो रही थी। फ़ोन की अपनी बहन के पास कि वो जल्दी से आ जाए। 2 हॉस्पिटल जवाब दे दिए थे। हम फिनिक्स लेके भागे। वहाँ जब गए तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं, बस सब पागल हुए पड़े थे। ये अंदर से ऐसे थे ना कि बस रो नहीं सकते थे। ये भी अंदर से टूट गए थे, क्योंकि उस समय हमारा बच्चा ऐसा था ना, बस उल्टी पे उल्टी करे जा रहा था। कपड़े नहीं थे उसको कि हम पहना सके। जितने घर के कपड़े थे सारे कपड़े मैं दुपट्टा सब लपेटती थी उसको। सब में वोमिट 5 मिनट में वोमिट की दवा दी गई, वो भी बंद नहीं हो रही थी। अल्ट्रासाउंड हुआ, पूरा बाथरूम उसके अंदर भरा पड़ा था। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। जैसे तैसे जल्दी से उसको एडमिट कराया गया। फिर डॉक्टर बोले थे अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी देखते हैं। बहुत सीरियस था, बहुत ज़्यादा। मतलब वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन लोग मजबूर कर देते वो दिन याद दिलाने को। ये सब वीडियो मैं देखना भी नहीं चाहती थी। उसके बाद हम डॉक्टर से पूछे, 3 बजे तक बाबू थोड़ा सा सही हुआ। इन्होंने मॉर्निंग में घर पे फ़ोन करके बता दिया था फिर से ससुराल में मेरे कि बाबू बहुत सीरियस है, ICU में है। उसके बाद शाम तक किसी का फ़ोन नहीं, सारा दिन निकल गया, सारी रात निकल गई, दूसरा डे निकल गया। दूसरे दिन बाबू ने यूरिन पास की, थोड़ा सा सही था, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे ठीक है। उसकी पूरी बॉडी पे वाइट से ब्लैक से हो गए थे। उसका डेंगू हो गया था, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। डेंगू हाई लेवल का था, बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका था। और अब सभी को पता है 4 महीने का बच्चा था। यहाँ बड़े को होता है तो इंसान परेशान हो जाता है। डेंगू में क्या से क्या हो जाता है। वो तो छोटा सा बच्चा था, उसका हाई लेवल पे था, NICU में सीरियस था, बहुत एडमिट था। दूसरे डे तक किसी का फ़ोन नहीं था। तीसरे दिन जो कि एक बार कहते हैं ना कि दिल्ली हो, बॉम्बे हो, लखनऊ हो, दूर हो तो इंसान परेशान है, फ़ोन करके पूछ सकता है कि हाँ हम नहीं आ पा रहे हैं, मेरा बच्चा कैसा है। लेकिन जो 40 किलोमीटर का रास्ता है, घर में गाड़ी है, घर में है चलाने वाले, तब भी इंसान से यार कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं और दूसरे को ही ब्लेम कर देते हैं। करवा चौथ के 1 दिन पहले मेरी नंद का फ़ोन आया था, तो मैंने उनका फ़ोन भी पिक किया। मैं बताई, बस मैं रोए जा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ना मैं ज़्यादा किसी से बात कर सकूं कि मेरा बच्चा सीरियस है। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इंसान आके क्या कर लेता, कुछ नहीं, लेकिन एक सहारा होता है ना अपनों का, और वो सहारा उस समय हम दोनों को नहीं मिला। हम दोनों अकेले थे उस टाइम में, बाहर पागल की तरीके से पड़े थे हम लोग। उसके बाद फिर करवा चौथ वाले दिन सब लोगों ने कहा बाबू ठीक था, जाके पूजा कर लो घर पे। उस दिन मेरी मम्मी, सासू माँ यानी ससुर जी गाँव से आए थे उसी दिन। और ये जो सारी वीडियो ना ये दिल्ली की है, तो वो आई थी, मैं किसी तरीके से भाग के आई। आधा घंटा पूजा भी नहीं कर पाई, क्योंकि बाबू वहाँ रोने लगा था, वो किसी से संभाल ही नहीं रहा था, ना नर्स से ना पूनम से। फिर मैं पूजा दूरी छोड़कर भाग कर गई। और जो करवा होता है ना, वो एक सास का होता है और एक अपना होता है, उसी को खा के व्रत तोड़ते हैं। मैं हवा नहीं कर रही थी तभी फ़ोन आया। फिर मैं यहाँ से गई ना, मैं वो करवा ले जा सकी, क्योंकि हर बार क्या होता है ना, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते रहो, हवन पूजा वूजा हो जाती है तो दिया जो वहाँ जलती रहती है वो बुझ जाती है। फिर वो एक सास को देख के पैर छू लेते, खुद ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से मुझे जाना पड़ा। और ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा ना, ये मैंने रिकॉर्ड की थी। मैं इसको अपने गोद में बस 24 घंटा लिए रहती थी, इसका फीवर चेक करती रहती थी कितना है कितना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवा भी नहीं दे सकते 6 घंटे से पहले। और बस समझ लो मेरा जीना
एकदम से उस समय ना ऐसा लग रहा था कि कैसे चल रही हूँ मैं ही जानती हूँ। जैसे कोई एक बुढ़िया होती ना डंडी लेके, वैसे मेरी मतलब कमर एकदम अकड़ गई थी, मैं झुक कर चलती थी। और ये तब की क्लिप है जब बाबू एडमिट था, इसको ये निकल आया था, ये दाने, ये देख रहे हैं ना आप। ये हम कई लोगों के पास भेज रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए ये क्लिप रिकॉर्ड हुई थी कि 2-3 लोग थे मेरे पहचान के कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम में क्यों हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि ये डेंगू की वजह से ऐसा हुआ है। और इस समय मेरा बच्चा मतलब ऐसा हो गया था ना, आज भी मैं ये सब वीडियो देखती हूँ ना तो मेरी अंदर से जैसे होती है ना आत्मा, वो काँप सी जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, क्या मैं बोलूँ। और ये इसलिए रिकॉर्ड किया गया था, मैं कोई भी वीडियो नहीं शेयर की थी, ना लाइव आई थी, ना कुछ भी, मतलब किसी से मैंने कुछ भी नहीं कहा था, ना ब्लॉग बनाई थी, ना शेयर की। चाहती तो मैं ये सारी क्लिप ब्लॉग के थ्रू शेयर कर सकती थी। मम्मी मेरी एडमिट थी, उनका भी प्लेटलेट डाउन था जैसा मैंने बताया, तो वो बच्चे को सुनी थी तो वो और घबरा रही थी, उनको बहुत दिक्कतें और भी निकल आई थी। तो ये सारी वीडियो सिर्फ उनके लिए बना के भेजी जा रही थी कि अब बाबू ठीक है, सिर्फ उनके संतुष्टि के लिए। और ये NICU में है, और यहाँ पे जब बच्चे पैदा होते हैं तब रखे जाते हैं। ये 4 महीने का, इसको यहाँ रखने का कोई वही नहीं था, लेकिन बच्चा बहुत सीरियस था, इसको बहुत देख रेख की ज़रूरत थी। और ये मुझे पहचानता नहीं था, जब मेरी गोदी में आया ना तो मुझे नहीं पहचानता था, सिर्फ ये नर्स के पास ही रहता था, किसी को नहीं पहचानता था। इसके पैरों में जान नहीं थी कि आप इसको पकड़ के ऐसे करके खड़ा करा सको, ऐसा था। उसके बाद हम घर आ गए थे। ये देखिए, घर आने के बाद इसकी पूरी चमड़ी उजड़ गई थी। 2 दिन ये था, फिर से इसका फीवर हाई लेवल पे हो गया था। फिर हम इसको बोले थे कि हम सरगंगा में ले जाएंगे, दिखाएंगे हॉस्पिटल में। तो फिर हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम दिखा सके, भेज सके, कुछ लोगों से पूछ सके। फिर यहाँ पे हम बिना टिकट के इमरजेंसी में भाग के गए थे दिल्ली। टिकट भी हम लोगों की नहीं हो पाई थी, और अंदर फिर हम जाके टिकट करवाए थे। हमने कहा हम रात में ही सरगंगा में दिखाएंगे, हम सुबह निकले थे। ये देखिए, ये खड़ा कर, मतलब ऐसे कर रही थी, ये देखिए, ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था उस समय में। तो यहाँ से बस सब निकले, और जब मैं घर पहुँची थी ना तो मैंने, एक दिन का टाइम था, मैं हॉस्पिटल में दिखाई तो मुझे डेंगू निकला था। अब मेरी हालत ऐसी थी ना कि आंखें मेरी खुल नहीं रही थी। ये NICU में जब था, जिस दिन हमें मतलब सेमी प्राइवेट में शिफ्ट करना था, बाबू ठीक हो चुका था। एक दिन का हम यहाँ 40,000 पे करते थे। जब ये वहाँ पे भी इतना सीरियस था कि NICU में ये था। एक यही वक्त होता है ना, इंसान को समझ में आता है कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है। तो ये सारी वीडियो वहाँ से हम रिकॉर्ड करके घर पे भेजते थे कि अब बाबू सही है, यानी मेरे मायके। तो उसके बाद इसी दिन हम डिस्चार्ज हो गए थे, जिस दिन की वीडियो है ना, इसी दिन हम डिस्चार्ज हुए थे। सेकेंड डे हम दिल्ली से निकल गए थे। तो ये अभी इसको यहाँ पे लेके टहला रहे हैं। अभी मेरा बच्चा ठीक है। उस दिन से फिर घर आया था तो ठीक था, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है डेंगू में। जब मैं ऐसी पड़ गई थी तो फिर वो तो छोटा बच्चा है। तो बस यही कहूँगी, जिन लोगों ने जैसा किया ना, भगवान उनको वैसा दिखाएगा। दूसरों को कहना, खुशखबरी होती है तो इंसान 11 बजे पहुँच जाता है, लेकिन मेरे बच्चे में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कैसे अपने को अनअपना। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जब बात पड़ेगी तो वो भी बोलूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे इसको गोद में ली थी, और बस अभी हम यहाँ से निकलने वाले थे। तो फ्रंट कैमरे से मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। थोड़ी सी खुशी थी कि मेरा बच्चा ठीक है, इसलिए मैं उसमें थोड़ी सी वीडियो भी शूट की थी। ये, और आज मई है, मतलब अक्टूबर से मैंने वीडियो छोड़ी है मेकअप की, आप सोच सकते हो। और आज मई है, मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की। और ये करवा चौथ का प्रसाद है। सुबह मैं इनसे बोली कि जाओ मम्मी को दे देना तुम भाग के। मैं अकेली थी, या इनको दे कर गए, उन्होंने प्रसाद को नहीं लिया। मतलब उतने समय कुछ नहीं बोली। वो 10 दिन घर पर थी, 10-15 दिन थी, और ये प्रसाद सड़ गया। मैं किसी को गलत नहीं दिखा रही, मतलब इंसान दुश्मन हो सकता है, लेकिन भगवान का प्रसाद थोड़ी ना हो सकता है। इंसान कभी इंसान को नहीं समझता है। तो जब मैं आई ना वहाँ से 20-25 दिन के बाद अपने मायके चली गई थी, क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। दावे पे मैं भी टिकी थी। जब वहाँ से आई तो ये प्रसाद सड़ गया था। ये 2 नवंबर का प्रसाद था।
आप सोचो, मतलब 10 दिन घर में ये प्रसाद सड़ रहा था। मम्मी जिस समय थी 15 दिन रह के गई थी, और इस प्रसाद को ना ही हाथ लगाई ना ही ली। रीज़न मुझे नहीं पता, ना मैं किसी को गलत कह रही हूँ। बाकी ठीक है, जो मेरे साथ चीज़ें हुई बस मैं वही दिखा रही हूँ। और जब लोगों से लोग कहते हैं ना, तब इंसान मजबूर होकर मुँह खोलता है, बस यही बात होती है। तो ज़्यादा कुछ तो मेरे से बोला जा नहीं रहा, बाकी आप खुद ही समझदार है। उस टाइम में भाभी को, मेरी जेठानी जी को जैसे ही पता चला था, शायद 2 तारीख को करवा चौथ वाले दिन उनका फास्ट था, वो दौड़ती हूँ इसको देखती आई। उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, वो गाड़ी बुक करके बाबू को से मिलने आई थी बाबू को।